नमस्कार दोस्तों, दुर्गापुर कार एंड बाइक रेंटल सर्विस में आपका स्वागत है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपका धन्यवाद, और अगर आप हमसे जुड़ने जा रहे हैं तो आपका स्वागत है। दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दुर्गापुर कार एंड बाइक रेंटल सर्विस से जुड़ी हुई काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी कारण आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं पूरा, और आगे चल के आपसे कोई गलती होती है या फिर कोई परेशानी होती है, तो याद रखिए इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और इसकी सारी भरपाई भी आप ही को करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि कोई भी टर्म एंड कंडीशन आपसे मिस ना हो पाए। वरना जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई गलती होती है, कहीं पे कोई चूक होती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं अंत तक, तो आशा है कि आपसे ऐसा कोई गलती नहीं होगा, तो इससे आप भी सेफ रहेंगे और हम भी सेफ रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि दुर्गापुर कार एंड बाइक रेंटल सर्विस में सिर्फ कार एंड बाइक ही नहीं, हर तरह का कार, बाइक, स्कूटी, कैमरा, टेंट और भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सेल्फ ड्राइव रेंट पे मिलती है, जो कि आप अपने आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के मदद से बड़े ही आसानी से यहाँ से ले जा सकते हैं, और बिना कोई इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस चार्ज के आप ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हमारी लोकेशन की। हमारी लोकेशन आपको गूगल मैप पे मिल जाएगी अगर आप लिखते हैं दुर्गापुर कार एंड बाइक रेंटल सर्विस तब। और अगर आपको दिक्कत हो रही है ढूंढने में, तो आप बेनाचिटी बस स्टैंड से अगर आते हैं तो आपको लोगों को बताना है कि मुझे लिंक रोड सुकांतोपल्ली मोड़ 5 नंबर स्ट्रीट जाना है, या फिर विक्टोरिया मॉडल स्कूल के सामने। तो आपको टोटो वाला या फिर ऑटो वाला बड़े ही आसानी से पहुंचा देंगे। और अगर आप कहीं दूर से आते हैं, यानी दुर्गापुर, आसनसोल इस रूट से आते हैं, तो आपको दुर्गापुर टू बड़ाकर जो बस है उसे पकड़ना है, और उनको बताना है कि डीएसपी मेन गेट में मुझे उतरना है। और वहाँ पे आपको एक टोटो मिलेगा जो 10 रुपये लेगा, और आपको उनको बताना है कि लिंक रोड सुकांतोपल्ली मोड़ 5 नंबर स्ट्रीट में मुझे जाना है। तो बड़े ही आसानी से आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे आप गूगल मैप में सर्च कर लोगे तो आपकी बाकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, नॉर्मली हमारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला करके 50+ गाड़ियां हैं। इसके बावजूद कई बार हमें गाड़ियों की क्राइसिस रहती है, जिससे हम कस्टमर्स का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको कोई भी गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो मिनिमम 24 घंटा पहले 100 रुपये दे करके आप कंफर्म बुकिंग कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको अपना मनचाहा गाड़ी नहीं मिल पाएगी। कई बार होता यूँ है कि कई बार जो हमारे परिचित लोग हैं, जो हमारे परिचित कस्टमर्स हैं, वो बोलते हैं कि भैया ये गाड़ी मेरे लिए रख दीजिए, बट किसी भी कारण आप अगर नहीं आते हैं तो उसका भरपाई कौन करेगा। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चाहे जो भी हो, अगर आपको अपना मनपसंद गाड़ी चाहिए तो मिनिमम 24 घंटा, बहुत दिक्कत है तो मिनिमम 12 घंटा पहले 100 रुपीज़ पे करके इस नंबर पे आप कंफर्म बुकिंग करके रखिए। अदरवाइज़ आप अगर अचानक से हमारे यहाँ पे आते हैं तो आपको आपका मनपसंद गाड़ी नहीं भी मिल सकती है। फिर जो भी गाड़ी आपको हमारे यहाँ पे मिलेगी वही आपको लेकर जाना होगा। तो इसमें आप हमें किसी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बुक करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 100 रुपीज़ पे करके आप बुकिंग कर रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल है। तो आपका अगर डेट और गाड़ी कंफर्म रहे तभी कंफर्म बुकिंग कीजिएगा। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ऑफिस का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक का अंदर है। इससे 1 घंटा आगे पीछे अगर आपको गाड़ी चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं, बट 1 ही घंटा आगे पीछे, यानी कि सुबह 8 से रात 10 बजे तक का अंदर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मेरा आपसे हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट है कि इस बात का किसी भी तरह से आप उल्लंघन ना करें। हमारे यहाँ पे फिक्स प्राइस है, सो आप किसी भी तरह से रिक्वेस्ट ना करें किसी चीज़ का कीमत कम करने के लिए, क्योंकि हम नहीं सकते हैं। बाद में क्या होता है कि आप जब रिक्वेस्ट करते हैं हमें भी बहुत बुरा लगता है कि हम आपकी बात को रख नहीं पा रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है हर हाल में
किसी भी तरह से आप रिक्वेस्ट ना करें रेट कम करने का, क्योंकि हमारा जो रेट है वो जेन्युइन रेट है और हम किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह से इस रेट को कम नहीं कर सकते हैं। सो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट ना करें, हम आपकी बात को रख नहीं पाते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। सो फिर से अंतिम बार हाथ जोड़ते हैं आपके सामने और बता देते हैं कि यहाँ पे फिक्स प्राइस है, तो बार्गेन ना करें। अब बात करते हैं कि जब भी आप दुर्गापुर कार बाइक रेंटल सर्विस से कोई गाड़ी या चीज़ लेते हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। साथ में ही आपको एक ओरिजिनल कॉपी आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड का लेकर आना है, ये ज़रूरी है। साथ में ही एक बहुत ज़रूरी पार्ट है डिपॉजिट। हमारे यहाँ पे बगैर डिपॉजिट के हम आपको कोई भी गाड़ी नहीं दे सकते हैं। ये डिपॉजिट यानी सिक्योरिटी मनी इसीलिए ज़रूरी है, मानकर चलिए आप गाड़ी लेकर गए, रास्ता में कोई दुर्घटना छोटा मोटा घटता है, कुछ टूट फूट जाता है, तो उस कंडीशन के लिए हम इस सिक्योरिटी मनी को रखते हैं, जो कि गाड़ी लौटाने के 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर हम आपका पैसा रिफंड कर देते हैं। और आज तक किसी भी कस्टमर को हमारे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं हुआ है, सो आपको भी नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ड्राइविंग लाइसेंस, एक आईडी कार्ड और बगैर डिपॉजिट के आप हमसे किसी भी तरह का मदद का उम्मीद ना करें। साथ में ही आपको बता देते हैं कि नॉर्मल बाइक और स्कूटी के लिए आपको मिनिमम 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है। स्पोर्ट्स बाइक, रॉयल इनफील्ड, बुलेट, क्लासिक, KTM इस तरह के बाइक्स के लिए आपको 3000 रुपये डिपॉजिट करने हैं और किसी भी तरह का 4 व्हीलर के लिए आपको 5000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये एक एक गाड़ी का मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। ये डिपॉजिट मनी आपको हर हाल में डिपॉजिट करना है और जब आप डिपॉजिट करेंगे, जब आप गाड़ी देकर जाते हैं, साथ ही साथ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है या फिर हमारे पास चेक करने का टाइम नहीं होने के कारण ये मिनिमम 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपका डिपॉजिट मनी आप जिस भी अकाउंट या फिर जिस भी गूगल पे, फ़ोन पे नंबर पे आप बताते हैं, हम उस नंबर पे आपको ये पैसा सेंड कर देंगे। साथ में ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें से 75% गाड़ियाँ नई हैं, तो नॉर्मली प्रॉब्लम होने की कोई बात नहीं है। साथ में ही कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो थोड़ी बहुत पुरानी है, जो कि 75 to 80% कंडीशन में है, तो नॉर्मली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और एक आध छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। साथ में ही हमारा हर तरह का पेपर्स अप टू डेट रहता है, तो आगे चलकर याद रखिएगा किसी भी तरह का डैमेज, ब्रेकेज, एक्सीडेंट या फिर पुलिस केस होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और इसका सारा भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। गाड़ी ले जाते समय आपको हेलमेट पहन कर जाना है, अदरवाइज़ तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। हमारे यहाँ से एक हेलमेट फ्री है, साथ में ही एक्स्ट्रा हेलमेट के लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ते हैं। साथ में ही आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमसे किसी भी गाड़ी का फ़ोटो, कलर या फिर मॉडल ना पूछें, वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ज़्यादातर गाड़ियाँ नए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ में ही बाकी गाड़ियाँ 75 to 80% कंडीशन में है, तो आपको रेंट पे अगर लेना है तो आपको बिना फ़ोटो देखे ही अपना मनपसंद गाड़ी लेना होगा। किसी भी कंडीशन में हम आपको फ़ोटो, कलर और मॉडल नहीं बता सकते हैं, तो हमें सख्ती से मना है कि किसी भी कस्टमर के साथ ये शेयर ना किया जाए। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं बाकी चीज़ें शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ से आप कोई भी गाड़ी लीजिए, 8 घंटे, 24 घंटे, मंथली और वीकली बेसिस पे हमारे यहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं। तो नॉर्मली 8 घंटा और 24 घंटा का रेट चार्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको वीकली या फिर मंथली बेसिस पे चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं या फिर हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी बाकी कन्फ्यूज़न हम दूर कर देंगे। साथ में ही पर डे का हमारा जो लिमिट है वो 100 किलोमीटर लिमिट है। 8 घंटा हो या फिर 24 घंटे के लिए 100 किलोमीटर ही लिमिट है। 2, 4, 5 किलोमीटर तक अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसे हम नहीं जोड़ते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर होता है 10, 20, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसा कि बाइक के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर और 4 व्हीलर के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर, ये आपको पे करने पड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में ही मान के चलिए आप आज 10 बजे हमारे यहाँ से गाड़ी लेकर गए हैं, तो अगले दिन 10 बजे के अंदर आपको गाड़ी लौटाने पड़ते हैं 24 घंटे के केस में।
तो अगर आप 30 मिनट एक्स्ट्रा लेट करते हैं तब तक तो हम अपने तरफ से मैनेज करते हैं, बट 30 मिनट से अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा फाइन यानी कि लेट फाइन पे करना पड़ता है। इसके साथ ही हम आपको जो गाड़ी देते हैं उसमें इतना तेल रहता है जो अगले 3 किलोमीटर यानी नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक जा सके, तो वहाँ पे आप जाके अपना तेल फिलअप करा लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर गाड़ी बंद होती है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बाकी का जिम्मेदारी आपकी है। साथ में ही अगर अगले 3 किलोमीटर के अंदर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप हमको बता सकते हैं, हम अपने तरफ से जितना हो सके मैनेज करेंगे। और अगर 3 किलोमीटर क्रॉस होता है उसके बाद अगर गाड़ी में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी टूटता फूटता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो 3 किलोमीटर के अंदर कुछ भी हो तो आप हमें बता करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ होता है तो याद रखिएगा, गाड़ी मैंने आपको जैसा दिया है मुझे वैसा ही गाड़ी चाहिए, अदरवाइज़ आपको भी प्रॉब्लम होगा और मुझे भी प्रॉब्लम होगा। अगर किसी तरह से आप हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो एग्रीमेंट है, उसके बाहर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मान कर चलिए आगे जाकर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो जैसा गाड़ी हमने आपको दिया है हमें वैसा ही गाड़ी रिटर्न चाहिए। और जैसा कि आप यहाँ से जब गाड़ी लेंगे तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीमेंट फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपको, तो उस बेसिस पे हमारे यहाँ से प्रशासन के थ्रू से अगर आप अपना जो भरपाई है वो नहीं करते हैं तो प्रशासन के माध्यम से आपको हम उसे भरपाई करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जबकि हम किसी कस्टमर के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं और ना ही चाहते हैं, बट अगर आपकी वजह से हमें कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है और इसका भरपाई भी आप ही करना पड़ेगा। इस बात का आपको अच्छा से ध्यान रखना है। साथ में ही कई बार ऐसा होता है कि जो लोग गाड़ी लेकर जाते हैं आते वक्त कुछ ज़्यादा तेल टंकी में रह जाता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी आप हमें देते हैं हम उस गाड़ी को नहीं चलाते हैं। आपके दे जाने के बाद वही गाड़ी दूसरा कोई कस्टमर ले जाता है तो उस तेल का बेनिफिट उस कस्टमर को मिल जाता है। तो ये अगर तेल एक्स्ट्रा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। तो तेल उतना ही भराइए जितना कि आपको ज़रूरत है। साथ में ही अगर गाड़ी आप लेकर जाते हैं, हेलमेट नहीं पहना है आपने या फिर कोई गलती किया है, सिग्नल तोड़ा है, तो उस केस में अगर कोई चालान बनता है तो इस चालान का भरपाई भी आप ही करना पड़ेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ही कई बार बाइक्स जब लोग लेकर जाते हैं तो गंदी जगहों पे चला देते हैं, कादा लगा देते हैं। हम जब आपको गाड़ी देते हैं तो एक साफ़ सुथरी गाड़ी देते हैं, और थोड़ा बहुत गंदा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम अपने तरफ से मैनेज कर लेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो आपको वो वॉश करा कर हमें देना है। अदरवाइज़ बाइक के केस में 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। वहीं पर कई बार हमारे जो 4 व्हीलर्स हैं वो जब कस्टमर लेकर जाते हैं तो कई बार उसमें दारू शराब पी लेते हैं, कई बार सिगरेट पीते हैं, लेस कुरकुरे खाकर उसके पैकेट फेंक देते हैं, यहाँ तक कि बोमी भी कर देते हैं। तो ऐसे केस में आपको गाड़ी को वॉश करा कर देना है, अदरवाइज़ 300 रुपये आपको पे करने होंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे यहाँ से 8 घंटा या फिर 24 घंटा कहकर गाड़ी लेकर जाते हैं तो याद रखिए नेक्स्ट डे के लिए हम दूसरा रेंट बुक कर लेते हैं, तो हमें दिक्कत होती है कि कस्टमर को जो हमने वादा किया है वो आपके वजह से हम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा केस में आपको जो गाड़ी का रेंट है उस पर 25% आपको एक्स्ट्रा फाइन भरना होगा। मतलब कि अगर आपको 4 दिन का गाड़ी का ज़रूरत है तो आप हमारे यहाँ से 4 दिन बोलकर ही ले जाइए। अगर 5वां दिन होता है तो हम अपने तरफ से आपको एडजस्ट तो करेंगे, मगर जबकि आपने 4 दिन कहा है और 5वां दिन का हमने एडवांस बुकिंग ले रखा है तो उस केस में आपको 25% पे करना है फाइन। और अगर हमारे पास गाड़ियों की क्राइसिस रहती है तो इस केस में आपको जल्दी से भी हमारे यहाँ तक पहुँचना है ताकि हम नेक्स्ट डे जो उस कस्टमर को वादा कर चुके हैं उस कस्टमर को उस गाड़ी को दे पाएँ। तो दोस्तों नॉर्मली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और काफ़ी मैंने स्ट्रिक्ट लेवल पे बात किया है। एक्चुअल में हम किसी भी कस्टमर से कभी भी गलत व्यवहार या फिर गलत बात नहीं करते हैं, बट कई बार कस्टमर्स अपनी गलती की वजह से हमारी परेशानियां बढ़ा देते हैं और इसीलिए मुझे स्ट्रिक्ट लेवल पे इस बात को कहना पड़ा। जैसा कि हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और ना ही इतना तामझाम की ज़रूरत है, बट आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन बातों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस हमने खोला है इसे 2 पैसे कमाने के लिए हमने खोला है। अगर आपके वजह से हमें कुछ नुकसान होता है तो उसका भरपाई आपको करना है, और साथ में ही अगर आप भरपाई नहीं करते हैं तो प्रशासन के थ्रू हम इसके चलते आप पर दबाव भी बना सकते हैं। इसमें आप हम पे ब्लेम नहीं कर सकते, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ में ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह से ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जब आप गाड़ी रिटर्न करने आएंगे अगर
शराब की वजह से शराब की महक आती है गाड़ी से, या फिर वोमिटिंग होती है, सिगरेट या फिर गुटखा का थूक गाड़ी में या फिर उसके बॉडी पे लगा हुआ रहता है, तो इस केस में आपको मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। क्योंकि गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपको अपने गाड़ी की तरह इसे चलाना पड़ेगा, तो इसे इतना गंदा ना करें कि हमें आप पे फाइन लगाना पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट रहा कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गुटखा और सिगरेट से रिलेटेड चीज़ें गाड़ी में पड़ी हुई नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो याद रखिएगा कि आपको मिनिमम 500 से 1000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। साथ में ही जब हम आपको गाड़ी देते हैं तो मिनिमम 3 से 5 किलोमीटर तक जाने का फ्यूल गाड़ी में रहता है, यानी कि आप नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक आसानी से जा सकें। बट कई कस्टमर्स ऐसा करते हैं कि गाड़ी का फ्यूल पूरा ख़त्म करके लाते हैं, और कई बार कस्टमर्स या फिर मैं जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो बीच रास्ता में ही फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और उस कारण से बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत सारा हमारा टाइम का हानि होता है, कस्टमर्स को परेशानी होता है आपकी वजह से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गाड़ी में मिनिमम फ्यूल होना चाहिए। अगर किसी कारण से गाड़ी चलाते वक्त पेट्रोल पंप जाने से पहले गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाता है तो ऐसे केस में आपको बाइक के लिए 300 रुपये और 4 चक्का के लिए 500 रुपये का फ्यूल का फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके वजह से दूसरा कोई परेशानी पड़े ये सही चीज़ नहीं है। जबकि हम आपको गाड़ी देते हैं, पेट्रोल पंप जाने तक का फ्यूल रहता है, तो आपको भी उसी कंडीशन में हमें लाकर देना है। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो गाड़ी रिटर्न लाकर भी आप ही दें, और इसी बीच गाड़ी आप खुद से चलाएं, क्योंकि अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी लेकर जाते हैं और रास्ता में किसी और दोस्त को यार को दे देते हैं गाड़ी चलाने, और इस केस में कोई भी एक्सीडेंट दुर्घटना या परेशानी होता है, तो ऐसे केस में आप पे डबल फाइन लगेगा। तो याद रखिएगा कि गाड़ी आप ले जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे गाड़ी चलाइए और खुद ही चलाइए, और गाड़ी भी रिटर्न करने खुद ही आइए। अगर ऐसा नहीं होता है तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इन बातों में मैंने कुछ भी आपको गलत नहीं कहा है, बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि गाड़ी लेकर जा रहे हैं इज्जत से तो प्यार से चलाइए और वापस कीजिए। कोई इसी तरह का ना झमेला कीजिए और ना खुद झमेला में उलझिए। इसके साथ ही लास्ट बार मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे हमारे पुराने कस्टमर हो या फिर नए कस्टमर, या फिर आप हमारे दोस्त यार या फिर रिश्तेदार हों, अगर आप नेगोशिएशन के उद्देश्य से हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, आप किसी तरह का नेगोशिएट चाहते हैं हमसे कि हम किसी चीज़ का आपके लिए कीमत कम कर दें, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप यहाँ पे ना आए। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से गाड़ी लेने आ रहे हैं, आप चाहे कोई भी हो, आप हमारे पुराने कस्टमर, नए कस्टमर, दोस्त यार या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम किसी भी कारण से किसी भी तरह से आपके लिए हमारी जो कीमत है वो फिक्स है, और किसी भी कारण से हम उसे कम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस बहाने आ रहे हैं, इस मोटिव को लेकर आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना आएँ, क्योंकि हम आपको गाड़ी नहीं दे पाएंगे। और अगर आप हमारे पॉलिसीज़ पे खड़ा उतरते हैं, अगर आप हमारे पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे फिक्स रेट है, उसी रेट पे आप हमारे यहाँ से चीज़ें ले जाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं कहा है, बस ये हमारे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है जिसको आपको फॉलो करके चलना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हों, आपके कुछ सजेशंस हो, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। साथ में ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दुर्गापुर कार एंड बाइक रेंटल सर्विस और उसके टर्म एंड कंडीशंस के बारे में लोगों को पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।